अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ENG 101 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 4 हमारे पास कौन सा है? टॉपिक एंड मेन आइडिया। तो टॉपिक और मेन आइडिया किससे कंसर्न कर रहा है? रीडिंग से। कि अगर हम टॉपिक और मेन आइडिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो अप्रूव होंगी। तो 4 लेक्चर में हमारी मेन चीज़ें कौन सी हैं जो हमने इसमें डिस्कस करनी है, देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कि इन दिस लेसन वी विल प्रैक्टिस स्किल्स लर्न इन प्रीवियस लेसन। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्किल्स जो है उन पर डिस्कस किया था, उन पे इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो आप लोग काइंडली वो ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैंने जो भी वहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स दिए हैं या जो भी चीज़ें समझाई हैं उसकी आप लोग भी इजीली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आज का लेक्चर जो है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो वो कौन से स्किल्स हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे? आइडेंटिफाइंग द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ। हम जो टॉपिक होता है पैराग्राफ का उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेन आइडिया पे, और लास्ट क्या है? सपोर्टिंग आइडियाज़। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है इन टॉपिक्स पे। जैसा कि हमारे पास टॉपिक पैराग्राफ है, मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं, इन पे जस्ट हमने प्रैक्टिस ही करनी है। तो प्रैक्टिस से पहले मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर बताना चाहूँगी ताकि आप लोग इजीली इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सको और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ क्या होता है। तो टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, जिससे हमें पता चलता है कि ये पैराग्राफ जो है ये किस बारे में है, क्या चीज़ इसमें डिस्कस की जा रही है। तो जब आप लोग पैराग्राफ जो है वो रीड कर रहे होते हैं तो इस चीज़ पर फोकस करो कि राइटर जो है वो उस पैराग्राफ में आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है। तो जो चीज़ आपके माइंड में आती है वो क्या होती है? उसकी पैराग्राफ का टॉपिक होता है। तो आई होप कि टॉपिक का जो पैराग्राफ है ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेन आइडिया। तो मेन आइडिया क्या है? ये पैराग्राफ का एक पॉइंट होता है जो स्टार्ट में भी हो सकता है, मिड में भी और एंड पे भी हो सकता है। मीन्स कि ये पैराग्राफ में किसी भी जगह पे पाया जा सकता है। इसमें भी क्या है कि जो राइटर होता है वो हमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे करता है, और वो जो है वो हमारा क्या होता है? मेन आइडिया होता है। तो जब भी आप मेन आइडिया लिखने लगो तो आप पैराग्राफ पे गौर करो कि इसमें जो राइटर है वो हमें क्या न्यू चीज़ जो है वो देना चाह रहा है, वो कौन सा आइडिया देना चाह रहा है, और वो जो आपके माइंड में चीज़ आएगी वो क्या होगी? उसका मेन आइडिया होगी। और इसके लिए क्या आप लोगों को करना चाहिए? आप लोग उसके स्टार्ट पे भी गौर करो, उसके एंड पे भी गौर करो और दरमियान में भी, और उसके बाद उसके की वर्ड्स पे गौर करो। जो उसमें मेन चीज़ें और मेन वर्ड्स जो हैं वो मेंशन किए जा रहे हैं उन पे गौर करें, और उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका मेन आइडिया क्या है। तो अब इसका थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है? सपोर्टिंग आइडियाज़। सपोर्टिंग आइडियाज़ क्या होता है कि ये भी एक आइडिया होता है, बट ये क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है, एक्सपेंड करता है और सपोर्ट करता है किसको? मेन आइडिया को। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सपोर्टिंग आइडिया है वो मेन आइडिया की हेल्प करता है, और पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो सपोर्टिंग आइडिया की हेल्प से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और थर्ड लेक्चर और आज का जो फोर्थ लेक्चर है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज़ ये मिड टर्म और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स में लाजमी तौर पर आते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग में या शॉर्ट में ज़रूर आ जाता है। तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इनको अच्छे से जो इनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिएगा। तो अब प्रैक्टिस जो है स्किल्स उनकी तरफ चलते हैं कि हमें यहाँ पे प्रैक्टिस जो है पैराग्राफ वो क्या दिए गए हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया कि यहाँ पे कंप्यूटर के उन्होंने 6 पैराग्राफ दिए हैं जिनको हमें रीड करना, और वो सब 6 जो पैराग्राफ्स हैं वो सब कंप्यूटर से रिलेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ जो है पैराग्राफ उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं और उनके मेन आइडिया, टॉपिक और सपोर्टिंग आइडियाज़ जो हैं वो फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का नेटवर्क है, और उसमें स्विच जो है वो ऑपरेट होते हैं, और ये स्विच क्या करते हैं? इसमें 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, ऑन या ऑफ़ की। तो उसका यहाँ पे हमें वर्क बताया गया है कि कंप्यूटर मशीन है, उसमें स्विचेस होते हैं और वो ये काम करते हैं। उसके बाद बताया गया है कि मशीन क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है नंबर्स को, लेटर्स को और कैरेक्टर्स को। उसके बाद बताया गया इसका बेसिक आइडिया क्या है कंप्यूटर का, कि वी कैन मेक द मशीन डू व्हाट वी वांट बाय इनपुटिंग सिग्नल्स दैट टर्न। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि हम कंप्यूटर को उस तरह बना सकते हैं जिस तरह हम लोग चाहते हैं, कि उसके स्विचेस को टर्न ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं। मीन्स के
मैग्नेटाइज कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, जो कोर्स उसमें लगी होती हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम इस पैराग्राफ में हमें क्या चीज़ मिली है, यही मिली है कि कंप्यूटर क्या एक मशीन है और उसके फंक्शन बताए गए हैं कि वो क्या काम करती है। तो देखा जाए तो हमें उसके सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे काम ही बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका टॉपिक क्या होगा। जब हमने ये पैराग्राफ रीड किया तो हमारे माइंड में क्या चीज़ आई कि इसका टॉपिक क्या होगा कि ये कंप्यूटर कोई ना कोई मशीन है और उसके कुछ फंक्शंस हैं। तो जैसे आम मशीन्स होती हैं, आप लोग देख सकते हैं उनके फंक्शंस होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी एक मशीन है और उसका भी ये फंक्शन है। तो टॉपिक हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। तो हमारे माइंड में यही चीज़ आई कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो यही हमारा क्या होगा, टॉपिक होगा। अब मेन आइडिया की तरफ चलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम गौर करें कि हमें क्या चीज़ जो है वो न्यू आइडिया दिया जा रहा है या क्या चीज़ हमें बताई जा रही है कि जो राइटर है वो हमें इसमें क्या बताना चाह रहा है, तो वो हमें यही बताना चाह रहा है कि कंप्यूटर जो मशीन है इसको हम जैसा यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वी कैन मेक द मशीन डू, कि हम मशीन को वैसा बना सकते हैं जैसा हम लोग चाहें। तो इसका मेन आइडिया जो हमें यहाँ पे मिल रहा है इस पैसेज को पढ़ने के बाद, वो यही है कि वी कैन मेक द मशीन डू व्हाट वी वांट इट टू डू, कि हम को मशीन को जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। यही इसका मेन आइडिया होगा कि यही कॉन्सेप्ट जो है राइटर हमें इस पैसेज से देना चाह रहा है। तो टॉपिक और मेन आइडिया जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या आता है, सपोर्टिंग आइडिया। सपोर्टिंग आइडिया क्या होता है, जो मेन आइडिया को सपोर्ट करता है। तो सपोर्टिंग आइडिया भी देख लेते हैं इस पैसेज का। तो सपोर्टिंग आइडिया हमारे पास क्या है कि जो मशीन है ये स्टोर की कैपेबिलिटी रखती है और उसके बाद जो है ये लेटर्स और कैरेक्टर्स नंबर्स जो होते हैं इनको मैनिपुलेट करती है। तो ये हमारा क्या होगा, सपोर्टिंग आइडिया होगा, जिससे हमें बताया जा रहा है इस मशीन के जो मतलब मशीन की एबिलिटी क्या है वो बताई जा रही है। तो आई होप कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो इस पैराग्राफ से आपके क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से एक और पैराग्राफ है जो है वो देख लेते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि कंप्यूटर की बेसिक जॉब क्या है, कि ये क्या करती है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो हमें उसने स्टार्ट में ही बता दिया कि इसका बेसिक काम क्या है, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसने बता दिया है कि जो इसमें सारा डिस्कस होगा वो मोस्टली जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से ही रिलेटेड होगा। खैर बाकी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि फॉर दिस रीज़न कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो वो कह रहे हैं बिकॉज जो कंप्यूटर है वो उसका बेसिक काम क्या है कि प्रोसेस करना इंफॉर्मेशन को। इस वजह से कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, इसको क्या कहा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेप्ट करती है इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये कैरेक्टर्स का होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम डाटा कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि परफॉर्म करती है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है इन ऑन द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मेन किसकी बात की जा रही है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की। तो ये बात आप लोग यहाँ पे माइंड में रखिएगा। उसके बाद हमें क्या बताया जाएगा, देन सप्लाई रिजल्ट्स ऑफ दीज ऑपरेशन, कि हम जो इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उनके हमें रिजल्ट भी ये देती है। उसके बाद ये क्या करती है, ये हमें ये भी बताती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या है। मतलब हमें कंप्यूटर जो है यहाँ तक भी बता देती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, ये मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये हमारा जो सेकंड पैराग्राफ था इसका हम लोग देख लेते हैं टॉपिक क्या होगा। तो टॉपिक आप लोग गौर करें तो हमें यहाँ पे सारा क्या बताया गया है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फर्स्ट जो है फर्स्ट पे स्टार्ट में ही बता दिया गया है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा क्या होगा, टॉपिक। उसके बाद हम मेन आइडिया की तरफ चलते हैं कि जो राइटर है उसने हमें क्या चीज़ बताने की कोशिश की है इस पैराग्राफ में, हमें उसने कौन सा आइडिया या कौन सा मैसेज इससे कन्वे किया है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे जैसे हमने पैराग्राफ रीड किया तो इससे हमें क्या पता चला कि कंप्यूटर क्या करती है, ये एक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है और इन्फॉर्मेशन देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा मेन आइडिया क्या होगा कि द प्रोग्राम विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड मेमोरी। तो प्रोग्राम जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, न्यू चीज़ जो है इसमें दी गई है। और आथर जो है, राइटर है, उसने यही चीज़ हमें मेन आइडिया के तौर पर बताने की कोशिश की है।
और इस पैराग्राफ का हमें सपोर्टिंग आइडिया तो नहीं दिया गया, बट अगर सपोज़ करें कि यहाँ पे अगर हमें दिया जाए तो वो भी कुछ इस तरह का ही होगा कि प्रोग्राम जो है ये हेल्प करता है इसमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में, और ये सब जो है यही एक सपोर्टिंग आइडिया में भी इंक्लूड होगा। उसके बाद बाकी जो है पैराग्राफ वो मैं रीड नहीं कर रही, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर उनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नो इशू, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प करूँगी। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अपने नेक्स्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं, और पैराग्राफ जो है मैं बाकी वो आप पे छोड़ रही हूँ, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जिसमें से हमने वो जो है स्टेटमेंट है उसको चूज़ करना है जो मेन आइडिया को एक्सप्रेस करे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर क्या है, इसके जो डिफरेंट जो है काइंड ऑफ जॉब्स हैं। उसके बाद सेकंड हमें क्या बताया जा रहा है कि इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो है वो कंप्यूटर को दिया जाता है कि वो एक्ट ऑन करे, उन पे अमल करे। उसके बाद थर्ड हमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर की जो है एक मशीन है जो प्रोसेसिंग करती है और आउटपुटिंग मतलब आउटपुट हमें देती है। और लास्ट में हमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर के बगैर हम कोई भी जो टास्क है वो ज़्यादा देर तक परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम जो चारों स्टेटमेंट्स पर गौर करें तो पहले में हमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सी जॉब्स परफॉर्म करता है। सेकंड में बताया जा रहा है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस और डाटा देते हैं। थर्ड में हमें बताया जा रहा है कि प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग का जो काम है ये कंप्यूटर करता है, और कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है। लास्ट में फिर वही बताया गया कि कंप्यूटर के बगैर हम कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमने ऊपर जो पैसेज पैराग्राफ पढ़े हैं उनमें मेन चीज़ क्या ही बार बार बताई गई है कि कंप्यूटर क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है, और कंप्यूटर क्या एक मशीन है। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेन आइडिया के लिहाज से। उसके बाद लास्ट जो है उस पर हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इनमें से ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है, ये हमने सेलेक्ट करनी है। तो आप लोग जो ऊपर पैसेज दिए गए इनको रीड करके इनको इजीली जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। बट ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को जो है 4 लेक्चर वो क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको जो ये मैं हाईलाइटेड लेक्चर्स बनाती हूँ ये चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों को मेल कर दूँगी या अपना फेसबुक ग्रुप जो है वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।